नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सीरीन माइंड फैमिली द्वारा आयोजित स्वाध्याय श्रृंखला 2 के आखिरी पड़ाव में, यहाँ पर आज हम लास्ट लेसन अध्याय या प्रकरण 49 के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आज स्वयं हमारे साथ साझा करने के लिए उपस्थित हैं पूनम जी। पूनम मेहता जी आज हमें इस प्रकरण के यानी इस योगी कथामृत के आखिरी पड़ाव में हम सबको अपने द्वारा सुनाए गए इस प्रकरण में हमें आनंद उत्सव देंगी। स्वागत है पूनम जी आपका इस श्रृंखला में। जय गुरु जी टू ऑल। सीरीन माइंड परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले I want to express my gratitude to my first guru, my parents, महाअवतार बाबा जी, योग अवतार डैडी महाशय जी, ज्ञान अवतार स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और प्रेम अवतार माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी। आज अगर मैं बॉडी लेवल पे बोलूं तो हाँ, हम कहेंगे कि आज हमारी योगी कथा अमृत का हम आखिरी अध्याय कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ हमारे मास्टर्स के ज्ञान का कभी कोई एंड तो हो ही नहीं सकता। तो बॉडी लेवल पे आज हमने ये जो प्रयास किया था, हम उसका आखिरी पड़ाव आखिरी अध्याय को करेंगे और अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज ये हमारा पहला कदम बनेगा। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं द सीरीन माइंड परिवार से जुड़े हर एक वक्ता का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतने प्यार और इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ हमारे साथ स्वाध्याय किया, मैं उन सब का पूरे मास्टर्स के ऊर्जा के साथ उन सब का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे सीरीन माइंड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे सूत्रधार ने, जो हमारे होस्ट बने, क्योंकि होस्ट का काम एक ऐसा होता है जो पूरे एपिसोड को एकजुट बांध के रखता है। क्योंकि काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अगर मैं नाम लूंगी तो समय लग जाएगा, तो हम सब वननेस में रहते हैं, तो मैं उन सब का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। हर उस श्रोता का जिन्होंने प्यार से इस ज्ञान को सुना और समझा। हमारे इस योगी कथा अमृत स्वाध्याय श्रृंखला में सभी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन बिहाइंड द सीन मैं 3 लोगों का नाम लिए बिना नहीं रह सकती, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर प्रीति जी ने, सुमित भैया ने, और जितनी हमारी रिकॉर्डिंग और उनको इतने ब्यूटीफुल ऑर्डर में यूट्यूब पर डालना और हर उसका फ्लायर को बनाना और उसको हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने का श्रेय मैं डॉक्टर संजीव सक्सेना जी को और मैं इन तीनों का भी बहुत स्पेशल धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के योगदान के बिना हम इस स्वाध्याय श्रृंखला को पूरा कर ही नहीं सकते थे। तो आइए, आज का जो हमारा अध्याय, जो लास्ट अध्याय बॉडी लेवल पे लास्ट बोलने के लिए है, 49 नंबर, जिसमें हमारे को हमारे गुरु जी ने 1940 से लेकर 51 तक की अवधि में जो जो गुरु जी की अचीवमेंट लगी, जो जो गुरु जी ने महसूस किया, वो सब इसमें बताया गया है। तो जहां तक मैं समझती हूँ, हम लोग इस वे में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो हमारे गुरुजी ने महसूस किया, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने स्वयं लिख के इस दिव्य ज्ञान को हम लोगों के साथ साझा किया है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उस दिव्य ज्ञान में कौन सा मोती, ज्ञान का मोती चुन पाते हैं। और सिर्फ चुनना ही अपने आप में एंड नहीं है, हम उसको अपनी जिंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ये जो ज्ञान का मैं कहूंगी सागर है, इसमें से अगर हमने बूंद भी अपने लिए चुन ली
और हमने उसको अप्लाई कर लिया तो धीरे धीरे बूंद बूंद से ही सागर बनता है। गुरुजी ने इस लेसन में लंदन के जो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप सेंटर के एक जो संपादक रही हैं, उनकी कही हुई एक बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, लिखा, एक लेटर लिखा और उन्होंने ये बताया कि ध्यान का महत्व अब हमें सचमुच पता चल गया है और यह बात भी हमारी समझ में आ गई है कि हमारी आंतरिक शांति को भंग करने की क्षमता किसी चीज में नहीं है। अब देखिए, जब उन्होंने ये लेटर लिख के बताया कि हमारे को ध्यान का महत्व सचमुच में पता चल गया, तो इसका मतलब क्या है? जब तक हम लोग भी बॉडी लेवल पे होते हैं तो हमें पता तो होता है, हाँ ये ध्यान है, मेडिटेशन है, जो भी है, विजडम होती है, लर्निंग होती है, लेना चाहिए। लेकिन जब तक हम उसको अपने अंदर नहीं उतार पाते और हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हम डाउट में रहेंगे। कई बार लोग बोलते हैं, अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन अवर मटीरियलिस्टिक लाइफ। हमें गुरुजी ने बैलेंस करना सिखाया है। तो देखिए, उन्होंने कितनी बड़ी बात ये बताई कि अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर जो इनर पीस है उसको भंग करने की क्षमता किसी भी चीज में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वो भंग कैसे होती है? वो भंग तब होती है जब हम अपनी विल पावर को शेकन कर जाते हैं, जब हम खुद अपने ही प्रयासों के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। अरे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा, तो यानी कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। अरे नहीं, मेडिटेशन करने से तो कुछ नहीं होता, मैं विजडम ले रही हूँ। अब यहाँ पे कमी किस में रही? हम में रही। कहाँ रही? हमारे प्रयास में, हमारे फेथ में, हमारी विल पावर में। और अगर हम इन चीजों को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो 100% हम भी ये लाइन बोलेंगे कि हमारी आंतरिक शक्ति को भंग करने की क्षमता किसी भी चीज में नहीं है। हम सब परमात्मा का रूप है, हमारे अंदर वो पूरी शक्ति, पूरी पावर है और हम किसी को परमिशन दे ही नहीं सकते हैं कि वो हमारी शांति को भंग करे। इसी तरीके से गुरुजी को लंदन के द विजडम ऑफ द ईस्ट सीरीज के एक प्रमुख संपादक जो थे डॉक्टर एल क्रैमरविंग ने, उन्होंने 1942 में गुरुजी को एक पत्र लिखा और बोला कि जब मैंने ईस्ट वेस्ट पत्रिका पढ़ी तब मुझे पता चला कि हम लोग एक दूसरे से कितनी दूर प्रतीत होते हैं, जैसे दो भिन्न जगतों में निवास कर रहे हों। जिस प्रकार किसी घेरे गए नगर के लिए होली ग्रेल के आशीर्वादों और सुख सुविधाओं से लदा जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा हो, उसी तरह लॉस एंजलिस से सौंदर्य, सामंजस्य, शांति और स्वस्थति मेरे पास आ पहुंचती है। देखिए, इसी तरीके से हम भी करते हैं। हमको ऐसा लगता है, ओके आई एम डिफरेंट फ्रॉम हिम एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम हर। और जब दो देशों की, कंट्रियों की बात आ जाती है तो हम उस दूरी को, हम फिजिकल दूरी को देखते हैं। लेकिन जब हमारे को ये समझ में आता है और जब हम आंतरिक उससे जुड़ते हैं और जब वो चीज हमारी एक्टिवेट होती है, तब हमारे को ये समझ में आता है कि अरे उनमें तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। ये जो हम सोचते हैं कि ये डिस्टेंस है, वाकई में उसमें तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। इसी तरीके से गुरुजी ने बताया कि कैलिफोर्निया के हॉलीवुड शहर में भी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के कार्यकर्ताओं द्वारा एक चर्च ऑफ ऑल रिलीजन की उन्होंने 1942 में स्थापना करी। और इसी तरीके से एक वर्ष के बाद कैलिफोर्निया में भी उन्होंने सैन डिएगो में 1947 में भी वहां पे एक मंदिर की स्थापना करी। और ये जो 1949 में इन्होंने लॉस एंजलिस में जो एक बहुत ही सुंदर भूखंड में, गुरुजी बताते हैं कि वहां फूलों की एक वादी, और वहां पे उनको सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को उन्होंने दान में जो है वो जगह को उन्हें दिया गया। और 10 एकड़ की ये जो जगह थी उसके चारों तरफ हरियाली, पहाड़ पहाड़ थे। तो गुरुजी बताते हैं कि उसमें एक नेचुरल लेक था
जो पर्वतों के मुकुट में जड़े हुए नीलम रत्न के समान लगता है। देखिए कितनी खूबसूरती से गुरुजी नेचर के बारे में उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और गुरुजी ने बताया कि उस लेक के कारण ही उस जगह का जो नाम था वो लेक श्राइन सरोवर मंदिर पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जब जैसे जैसे वहां पे ये जो है ये फेलोशिप उनके जो है ये बनते जा रहे थे, इसी तरीके से गुरुजी ने बताया कि उस लेक श्राइन में ही 1950 में महात्मा गांधी विश्व शांति स्मारक की भी स्थापना करी गई थी। और 1951 में हॉलीवुड में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इंडिया सेंटर की भी स्थापना हुई थी, जहां पे गुरुजी ने बताया कि कैलिफोर्निया के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गुडविन जे नाइट और भारत के हमारे वाणिज्य दूत श्री MR आहूजा भी गुरुजी के साथ थे। और गुरुजी ने बताया कि वहां पे एक स्थान पे इंडिया हॉल भी है जिसमें लगभग 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अब आगे गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया लाइन बताई है। गुरुजी कहते हैं कि आध्यात्मिक शहद उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खियों के एक छत्ते के रूप में पश्चिम में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप संगठन की स्थापना करने का दायित्व मुझे श्री युक्तेश्वर और महाअवतार बाबा जी ने सौंपा था। इस पवित्र दायित्व की पूर्ति कठिनाइयों से मुक्त नहीं थी। हम पिछले अध्यायों में ये सब सुन चुके हैं, समझ चुके हैं किस तरीके से महाअवतार बाबा जी ने युक्तेश्वर जी को, फिर किस तरीके से हमारे गुरु जी को जो है इस जिम्मेवारी के लिए चुना गया था। तो गुरु जी कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि इस आध्यात्मिक शहद को उत्पन्न करने के लिए, आप सुनिए, गुरु जी ने ये नहीं कहा उस आध्यात्मिक शहद को फैलाने के लिए। तो देखिए मास्टर्स की बातें कितनी गहरी होती हैं। हमको ऐसा लगता है अरे मुझे कुछ आता है तो मैंने वो चीज जो है वो फैलानी है। नहीं, देखिए उनके गुरुजी तो फिर हम सबको पता ही है, ज्ञान अवतार स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, उन्होंने कितना मुश्किल काम है आपको लोगों को जोड़ के उनके अंदर इस आध्यात्मिकता को उत्पन्न करना है। ये सोच के देखिए, अगर हमें मेडिटेशन करना है, हमें किसी ज्ञान को उत्पन्न करना है, हमारी इन्वॉल्वमेंट है तो हम कर लेंगे, लेकिन जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनके अंदर इस चीज को उत्पन्न करना और कराना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए, जितना जहां जैसा भी मिले हमें उस आध्यात्मिकता को फैलाना नहीं है, हमको भी सामने वालों के अंदर उस गहराई को उत्पन्न करवाना है, ताकि जैसे जैसे वो आध्यात्मिकता उनके अंदर उत्पन्न होगी तो फिर तो उनकी गहराइयों को, उनकी अचीवमेंट को कोई भी रोक नहीं सकता है। गुरुजी ने बताया कि सैन डियागो के ही SRF मंदिर के एक कार्यवाहक थे डॉक्टर लाइट कैनल। उन्होंने देखिए गुरुजी से एक प्रश्न किया, उन्होंने बोला परमहंस जी सच सच बताइए क्या ये सब सार्थक हुआ, यानी कि जो आपको आपके गुरुजी ने ये जो आध्यात्मिक शहद उत्पन्न करने का जो कार्यभार दिया था, क्या आपको लगता है कि ये आपका पूरा हुआ? तो गुरुजी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्रश्न पूछने का भाव ये था, क्या आप अमेरिका में संतुष्ट हुए हैं? देखिए हम सभी जानते हैं भारतवर्ष में इस चीज को हम मान के ही चलते हैं कि लोगों में आध्यात्मिकता के लिए थोड़ा हम लोगों का झुकाव उस तरफ होता ही है, लेकिन एक अमेरिका जैसे शहर में जाके इस चीज को करना तो कितने चैलेंजेस आए होंगे। तो गुरुजी कहते हैं मुझे ये क्लियर लगा कि वो मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अमेरिका में संतुष्ट हुए हैं। तो गुरुजी ने उनको कितना खूबसूरत उत्तर दिया जो हमारे लिए कितनी ब्यूटीफुल लर्निंग बन सकता है। गुरुजी ने उनको बोला, धन्य है वह मनुष्य जिसकी ईश्वर परीक्षा लेता है, मुझ पर यदा कदा भार ढालना तो उसे याद आया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं जीवन में, अगर कोई परीक्षा आ गई या हमारे ऊपर कोई भार आ गया, कोई जिम्मेवारी आ गई, तो हमको तो ऐसा लगता है अरे पता नहीं मेरे साथ ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है।
सबसे पहली चीज हमें आदत है, हम तो ईश्वर को ही कोसने लग जाते हैं। और दूसरा, हम बजाय इसके कि ये जो चैलेंज जिंदगी में आया है ये मेरे में निखार लाने के लिए आया है, ये मेरी सोल अपलिफ्टमेंट करने के लिए आया है, चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर आया है, बॉडी, माइंड या सोल लेवल पे आया है, हम वो सब भूल के हम तो अपने आप को और निर्बल बना देते हैं। तो देखिए गुरुजी बोलते हैं, धन्य है वे मनुष्य जिनकी ईश्वर परीक्षा लेते हैं। हम सबको मालूम है परीक्षा दिए बिना तो देखिए हम स्कूल कॉलेज और आगे तो कभी आज तक बढ़े ही नहीं है, कितना भी भय लगे। लेकिन अगर मन में ठान लेते हैं कि नहीं, फेल होने से सबको डर लगता है, तो हम कितनी मेहनत करते हैं। तो आध्यात्मिकता में भी तो ये पकड़ हमें पकड़नी चाहिए ना, अपने जीवन में आने वाले चैलेंजेस में भी तो हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये चैलेंजेस क्या है। मैं तो बहुत सिंपल लेके चलती हूँ, क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, आपको सीधा क्वेश्चन पेपर मिल गया। स्कूल में क्या होता है, पहले सिलेबस होता है फिर क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन जिंदगी में क्या होता है, सीधा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें गहराई में ढूंढ ढूंढ के उससे रिलेटेड जो सिलेबस है उसको ढूंढ के और फिर हमें उस क्वेश्चन का आंसर लेके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो गुरुजी ने ये बताया कि ईस्ट और वेस्ट को ये जो स्थायी बंधन में करीब से जो देखने का मेरा जो स्वप्न था वो क्या बंधन था, वो आध्यात्मिक बंधन था। तो गुरुजी ने बोला कि वो तो मेरी कल्पना से भी अधिक साकार हुआ है। इसी तरीके से गुरुजी बताते हैं कि जब मैंने विश्व भ्रमण किया तो गुरुजी कहते हैं मुझे बहुत दुख दिखाई दिया। ईस्ट में दुख किस तरीके का, भौतिक स्वरूप का दिखा, तो वेस्ट में यानी कि पश्चिम में गुरुजी बोलते हैं मानसिक और आध्यात्मिक रूप का दिखा। तो देखिए हमें भी पता है कि अगर किसी भी उसमें लाइक एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर एक है, दूसरा दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे है, अगर दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को खींचे आगे बढ़े तो क्या होता है, बैलेंस होता है। और जब बैलेंस होता है तो क्या होता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। तो गुरुजी ने किस चीज को बड़ा हाईलाइट किया कि किस तरीके से इन दोनों देशों के जो संगम है, आध्यात्मिकता जिसका माध्यम बना, उससे बैलेंस क्रिएट हुआ है। उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक आगे बढ़ा और दूसरा पीछे रहा, नहीं। देने से ज्ञान या देने से जो हमारे अंदर जो भी ऊर्जा होती है वो उल्टा हमारी बढ़ती है। गुरुजी ने आगे बताया कि हिंदू शास्त्र भी ये बताते हैं कि मनुष्य इस विशिष्ट पृथ्वी की और इसीलिए आकर्षित होता है कि एक के बाद एक जन्म लेके वह उन अनगिनत तरीकों को पूरी पूर्णता के साथ सीख सके, जिसके द्वारा आत्मा भौतिक परिस्थितियों में अपने दिव्यत्व को जो है वो प्राप्त कर सकती है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है जिसके ऊपर पूरा हम लोगों ने जो भगवत गीता का भी स्वाध्याय किया था वो यही तो था, कर्म तो करना ही है। कर्म करके गृहस्थी में ही रह के हमारे को अपनी जो आध्यात्मिकता विकास को करना है, हमें अपने सोल का अपलिफ्टमेंट करना है, हम सबको अपनी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करना है। तो गुरुजी ने ये बताया, गुरुजी कहते हैं इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ईश्वर की ये जो हम जो परमात्मा के अर्थ चिल्ड्रन हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है, हम सब स्ट्रगल करते हैं। पॉवर्टी है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, और आत्मा के अज्ञान से हमें क्या होना है, हमें मुक्त होना है। तभी हम क्या कर पाएंगे, हम एक विश्व सभ्यता को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारा ईश्वर होता है उनको सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है, और हम इसी मोटिव के लिए बार बार जन्म लेकर आते हैं। लेकिन जब हम जन्म लेकर आते हैं, जब हम इस शरीर के अंदर आते हैं, तो दो चीजें आ जाती हैं, मायाजाल और अज्ञानता। ये जो एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है, ये हमें हमारे रियल पर्पस से दूर कर देता है। हम पॉवर्टी में, हम डिजीज में, हम सोल इग्नोरेंस के अंदर, हम उसी माया जाल में जो है वो लिपटे हुए रह जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि ये जो कठिनाइयां आ रही हैं ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए हैं, ये मेरी सोल अपलिफ्टमेंट के लिए है। और अगर हम इन बातों का जो है ध्यान रखें तो हम इस चीज को 100% अचीव कर सकते हैं। और गुरुजी ने एक चीज और बताई
गुरुजी कहते हैं काल की कसौटी पर खरे उतरे विश्व के सभी धर्म शास्त्रों का सार एक ही है, और वो क्या है? वो है मनुष्य को अधिकाधिक ऊपर उठने की प्रेरणा देते रहना। ऊपर उठने का मतलब क्या है? वो चेतना के संदर्भ में है। हम सबको क्या करना है? हम सब में क्या होता है? हमारे अंदर ईगो कॉन्शियसनेस होती है। हमको उसको धीरे धीरे ऊपर उठा के कहां तक लेके जाना है? हमें उसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक लेकर जाना है। गुरुजी ने ये भी बताया कि एक बार गुरुजी मौन प्रार्थना कर रहे थे और गुरुजी बहुत गहराई में थे। तो गुरुजी का कमरा अचानक नीले प्रकाश से भर गया। तो उस समय गुरुजी को ईसा मसीह का तेजस्वी रूप गुरुजी की दृष्टि के सामने आया और गुरुजी बोले वो तो लगभग मुझे 25 वर्ष के ही लग रहे थे। और गुरुजी कहती है उनकी आंखें जब जितना मैं देख रहा था बहुत ही निराली थी। और गुरुजी कहती है मैं उनमें झांकता रहा और वो सदा बदलती ही रही। उनके भाव में होने वाले हर परिवर्तन के साथ व्यक्त किए गए ज्ञान को मैं अपने अंतर में अंतर ज्ञान से समझ रहा था। जब भी किसी को भी बहुत खुशकिस्मती होती है जब हमारी ऊर्जा उस लेवल पे चली जाती है और हमें वैसे हाई ऊर्जा के मास्टर्स कनेक्ट होते हैं, तो जो मैसेज दिया जाता है, मैंने कई बार बोला है, वो ऐसे शब्दों से नहीं होता या कुछ लिखा हुआ दिखता है। आंखें हमारी आत्मा का आईना है। वहां पे उस समय जो एस्ट्रल कम्युनिकेशन होता है उसी से वो सारी बातें, वो जो ज्ञान होता है वो हमें समझ आ जाता है। तो गुरुजी कहते हैं मैंने उस शक्ति को अनुभव किया जो अनंत ब्रह्मांडों को धारण करती है। इसी तरीके से 1950 और 51 में गुरुजी बता रहे हैं कि मैंने अपना बहुत समय कैलिफोर्निया में एक जो है रेगिस्तान के पास एक शांत स्थान में बताया। वहां गुरुजी ने भगवत गीता का अनुवाद किया और उसके ऊपर गुरुजी ने काफी विस्तृत जो है भाष्य लिखा, जिसमें उन्होंने वेरियस पार्ट्स ऑफ योग के बारे में जो है वो हमें ज्ञान दिया है। गुरुजी बताते हैं कि भारत के सबसे श्रेष्ठ शास्त्र ने मनुष्यों को प्रयोग करने के लिए हमें प्रैक्टिकल और मोरल टीचिंग दी है। अब देखिए कितना बैलेंस करके हमारे शास्त्र हमें जो है ज्ञान का भंडार देते हैं। हमें प्रैक्टिकल और मोरल दोनों टीचिंग दी है। और गुरुजी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो ये जानते थे कि सिर्फ दार्शनिक और नैतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक बहुत पवित्र ज्ञान की ओर संकेत किया जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर सकें और जब चाहे हम अपनी इच्छा अनुसार उस विशुद्ध शक्ति में बदल सकते हैं। तो गुरुजी ने बोला आज के आधुनिक विज्ञान के लिए इस योग क्रिया के सिद्धांत को अब समझना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक ये जो स्थूल पदार्थ, ये जो मैटर होते हैं, उसको भी एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है। और गुरुजी ने आगे बहुत खूबसूरती से बताया कि जो हमारे आत्म स्वरूप की स्मृति को पुनः जगाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? क्रिया योग का अभ्यास। क्रिया योग का अभ्यास अपने आप में एक पूर्ण ज्ञान है। और गुरुजी ने बताया जो पतंजलि के 8 सूत्र जो हम सब जानते हैं, जो पहले 2 सूत्र हैं उसके अंदर यम और नियम, उनका पालन करने की हमारे को आवश्यकता है। लेकिन वो जो पालन है वो हमें पूर्ण रूप से अपने अंतकरण से करना चाहिए। हमारे में क्षमता होनी चाहिए उन चीजों को समझ के और उनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की हमारे में 100% जो है वो कैपेसिटी होनी चाहिए। आगे गुरुजी ने ये भी बताया है कि एक बड़ी गहरी लाइन है गुरुजी की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। गुरुजी बोलते हैं जो भी संसार का मित्र बनेगा वह ईश्वर का शत्रु है। तो यहाँ पे प्लीज हम इसको गलती से ये मत समझिए
कि संसार में रहने वाले हम आप लोग हम एक दूसरे का दोस्त नहीं बनेंगे, अगर हम बनेंगे तो हम तो ईश्वर के शत्रु हो गए। नहीं, संसार का मित्र, संसार का मित्र बोलने तो क्या है, उस मोह माया का मित्र, उन नेगेटिव गुणों का मित्र बन जाना, मटेरियलिस्टिक चीजों से ही जुड़ के रह जाना, तो क्या होगा, हमारी उनसे दोस्ती होगी। अगर हमारे पास दो चॉइस हैं और अगर हमने संसार को अपना मित्र बना लिया तो ऑफ कोर्स जो सेकंड ऑप्शन ईश्वर है, तो फिर अब वहां तो फिर हम शत्रु बन गए। तो गुरुजी कहते हैं ईश्वर का मित्र बनने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों की बुराइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि ये बुराइयां ही उसे मोह माया के मोह जाल में जो है इन्वॉल्व कर देती है। यहाँ पे मैं प्लीज एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, वो क्या चीज है, हमको पता है क्या लगता है, किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मेरे को उसने जो बुराई करी है मुझे उसको इग्नोर करना है। हम इग्नोर कर गए, हमने रिएक्ट नहीं किया, तो हमको लगेगा ओ मैंने तो कर्मों की बुराई पे विजय पा ली। ये जो विजय पाई ये हमने सिर्फ बॉडी लेवल पे पाई। अब थोड़ा अंतर ध्यान में आइए, अपने अंदर उतरिए और अब सोचिए आपके मन में उस इंसान के लिए विचार कैसे आ रहे हैं। अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है इसने जो किया भगवान इसको इसका सिला देगा, इसने जो मेरे साथ बुरा किया इसका और भी बुरा होगा, मुझे तो कुछ रिएक्ट करना ही नहीं है, तो क्या ये बुराई नहीं हुई, हम तो बुराई के खान बन गए। तो जब हम बुराई के खान हैं और हमारी सोच ऐसी है तो हमारी फीलिंग भी वैसी रहेगी और हमारे एक्ट भी वैसे होंगे, सिर्फ हमने बॉडी लेवल के ऊपर उस चीज को छोड़ा। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या हम इसको दूर कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, हमें एक्सेप्ट करना है कि मेरे विचारों में बुराई है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया उसने मेरा बुरा किया, बॉडी लेवल पे मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ लेकिन मेरे अंदर चल रहा है। अब जब एक्सेप्टेंस आएगी अब मेरे पास चॉइस है कि क्या मुझे इस सांसारिक थॉट से विचारों से दोस्ती करनी है कि मुझे परमात्मा से दोस्ती करनी है। अगर मुझे परमात्मा से दोस्ती करनी है तो मेरे को परमात्मा के गुणों को अपनाना होगा। देखिए अगर मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो मैं 10th क्लास के स्टूडेंट को तो अपना दोस्त नहीं बनाऊंगी ना। अगर मैं कहूँ कि एक बहुत हम गहरे दोस्त, हम नहीं बन पाएंगे, हम एक ही लेवल के होंगे हम तब बन पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना है, हमें परमात्मा के गुणों को अपनाना है। परमात्मा के गुण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कामनेस है, वननेस है। हम जब तक उसमें नहीं जाएंगे, जब तक हमारी ये जो बॉडी लेवल के जो हमारे अंदर ये जो विचार है, सोच है, ये भाव है, जब तक हम इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कैसे परमात्मा के दोस्त बनेंगे। तो गुरुजी ये कहते हैं कि हमें अपनी ये जो मोह माया की वजह से जिस तरीके के भी ये भाव हमारे अंदर आते हैं हमें उन पे विजय पानी होगी। क्यों? क्योंकि ये बुराइयां ही तो हमें उस माया जाल में रखती हैं। आज मैं देखती हूँ क्या हो गया, अरे 3 भाई हैं, एक भाई ने कुछ भी हेरा फेरी करके प्रॉपर्टी अपने नाम ले ली, ज्यादा ले ली। अब दूसरे भाई बोले अरे कुछ नहीं चलो केस कर देते हैं, वो केस कर दिया। उसके बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। हम खुद जो है संसारिक मोह में रहे और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बीज उनके लिए बो के चले गए। तो इन पे हमारे को बहुत गहराई में चीजों को समझने की जरूरत है। ये जो जीवन और मृत्यु का रहस्य है जिसको सुलझाने के लिए ही तो हम लोग पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो पता है क्या हो जाती है, हमारी सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है अपनी सांसों के साथ। क्यों?
क्योंकि अगर सांस नहीं तो मृत्यु है। मोह कहाँ पे आ गया? शरीर से। दोस्ती किससे हो गई? सांस से। तो इस सत्य को पहचान के भारत के जितने भी प्राचीन ऋषि रहे हैं, उन्होंने श्वास के इस एकमात्र सूत्र को ही पकड़ लिया और श्वास रहित अवस्था में जाने के लिए एक सुनिश्चित और तर्कसंगत विज्ञान को उन्होंने विकसित किया। गुरुजी ने देखिए आगे क्या बोला है, संसार को देने के लिए भारत के पास और कुछ नहीं होता तो क्रिया योग अकेला ही शाही भेंट माना जाने के लिए पर्याप्त होता। गुरुजी ने बताया कि अगर हम बाकी वर्ड में और कुछ नहीं दे पाते तो सिर्फ क्रिया योग ही जो है वो सबसे बड़ा हमारी शाही जो भेंट है वो मानी जाती है। बाइबल के अंदर भी बहुत पैसेजेस में गुरुजी ने बताया है कि इस प्रोसेस के बारे में बात की गई है। उसमें एक ये लाइन बहुत खूबसूरत लगती है कि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि की और उसकी नासिका में प्राण फूंक दिया और इस तरीके से मनुष्य जो है वो जीवंत यानी कि लिविंग सोल बन गया। हम बोलते हैं ना मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। अब सोच के देखिए किस बात का गरूर करना, किस बात की नफरत रखनी, जबकि सिर्फ मिट्टी से बने हुए और मिट्टी में ही हम सब ने जो है वो मिल जाना है। तो गुरुजी कहते हैं ये जो आत्मा होती है ये हमारी शरीर की कोशिकाओं में जो जीवन का अभ्यास उत्पन्न कर रहे होते हैं, ये उसका प्रतिबिंब होती है और वही हमारे को इस देह के प्रति जो है हमारे को अटैचमेंट में ले जाती है। अब वो हमारी अटैचमेंट किससे हो जाती है? वो हमारी अटैचमेंट जो है वो हमारी अपने शरीर से हो जाती है। और ये जो आत्मा में ये जो प्राण वहां इतनी तीव्र शक्ति के साथ श्वास के माध्यम से वो जो है शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन हम मनुष्य क्या करने लग जाते हैं? हम परिणाम को ही कारण समझ लेने की भूल कर बैठते हैं। ये लाइन सच बोलूं तो ये लाइन मेडिटेशन करने वाली है, ये लाइन मनन करने वाली है और उसके बाद ये लाइन मंथन करने वाली है। कितनी खूबसूरत लाइन है। मनुष्य परिणाम को ही कारण समझ लेने की भूल कर बैठता है और शरीर स्वयं प्राणवान है यह मानकर उसी की पूजा करने लग जाता है। इस पे जरूर मंथन कीजिए, इसको अपने नजरिए से समझने की जरूर कोशिश कीजिए कि ये हमारे को क्या कहना चाहती है। और गुरुजी ये बताते हैं कि जब मृत्यु होती है तो हमें ऐसा लगता है कि मृत्यु हो गई तो सब अंत हो गया। तो गुरुजी बताते हैं मृत्यु अस्तित्व को मिटाती नहीं, मृत्यु अस्तित्व को मिटाती नहीं, ना ही वो जीवन से अंतिम छुटकारा दिलाती है और ना ही वो अमरत्व का द्वार है। यानी कि हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि मृत्यु हो गई तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। नंबर 1, गुरुजी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें ये भी लगता है बहुत कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब तो मृत्यु आ जाए तो भी छुटकारा मिलेगा। तो नहीं, मृत्यु छुटकारा भी नहीं है। और अगर हमें ये लगे कि मृत्यु के बाद हम तो परमात्मा में शायद मिल जाएंगे और हम इमोर्टैलिटी में चले जाएंगे, तो वो ये भी नहीं है। ये वो सच्चाइयां हैं जिनपे हम पर्दा डाल के अपने मन को बहलाने के लिए इनके साथ खुद को रेजोनेट करते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, अरे मेरी जिंदगी बस मेरे दुख का अंत आने वाला है, बस हे परमात्मा मुझे मौत दे दे, मेरा छुटकारा हो जाए। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं भूलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए जो अपनी आत्मा से भागता रहा हो वह सूक्ष्म जगत के स्वर्गीय सौंदर्य के बीच आत्मा को कभी प्राप्त नहीं करेगा। हमने पिछले अध्यायों में समझा था
मृत्यु के पश्चात हम जिस सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, सूक्ष्म लोक में इस सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं, वहां पे भी बहुत लेवल्स हैं। उसके बाद कहीं जाके हमारा कारण लोक आता है। कारण लोक में बैठे आत्माओं में भी अगर सूक्ष्म शरीर वाली कोई इच्छा आ जाती है तो उनको भी वहां से दोबारा सूक्ष्म शरीर में ले जाया जाता है। तो देखिए गुरु जी कह रहे हैं कि जब आपने इस जगत में ही आप अपनी आत्मा से ही भागते रहे, आत्मा से भागने का अर्थ क्या है, हमने कभी ये जाना ही नहीं, हम कभी अपने अंदर गए ही नहीं, हमने ना कभी सोचा, ना कभी सोचने की कोशिश करी और कभी अभ्यास तो करा ही नहीं। Who am I? मैं कौन हूं? हम तो जुड़ ही गए, मैं तो पूनम मेहता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा घर है। अंतर मन उस आत्मा के साथ ना जुड़ना ही आत्मा से भागना होता है। तो गुरु जी बोलते हैं तब वो कभी भी उस सूक्ष्म जगत के स्वर्गीय सौंदर्य के बीच हमें उसकी प्राप्ति नहीं होगी। वहां हम सिर्फ उन अनुभूतियों को, उन सुंदरता को, उस अच्छाई को, सिर्फ हम एक भावुक प्रतिक्रियाओं को जमा करते रहे। ये बहुत गहरी बात है। अगर हम इस अध्याय को जितनी बार आप पढ़ेंगे, आपको अपने आप आपकी सोल इसके साथ रेजोनेट करेगी और वो लर्निंग आप यहाँ से ले सकते हैं। तो गुरुजी से एक बार एक विद्यार्थी ने, गुरुजी बताते हैं कि जब श्री युक्तेश्वर जी के वहां उन्होंने एक विद्यार्थी ने यह पूछा कि ईश्वर ने आत्मा और शरीर को एक साथ जोड़ा ही क्यों? सृष्टि के इस विकासशील नाटक को शुरू करने में उनका उद्देश्य क्या था? तो अन्य असंख्य लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं और फिलोसफर लोग उनको जरा उसका एक आंसर देने में असफल ही रहे हैं। तो श्री युक्तेश्वर जी ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रहस्यों को अनंत काल में ही खोजने के लिए छोड़ दो। हमें आदत है ना, अरे साइंटिस्ट हैं, लोग हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, वो चीज इन्वेंट होगी हमारे आगे आ जाएगी ना, हमें खोज करने की क्या जरूरत, हमने तो खोजा नहीं ना, तो हमने कभी पेट्रोल खोजा ना हमने कोई टेक्नोलॉजी खोजी, कुछ वो हमें मिल गया, हम आए तो वो सिस्टम में हमें चीजें मिलती गई, हम लेते गए, हमें आदत पड़ गई है चीजों को लेने की। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं वो आपको खोज करनी ही पड़ेगी, और उस खोज को करने के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, योगी कथा अमृत के पूरे अध्ययन के बाद आपके अंदर वो जिज्ञासा आनी चाहिए, आपके अंदर वो प्रश्न आने चाहिए, आपके अंदर आध्यात्मिकता के लिए भूख जागनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा हम बॉडी लेवल पे ही आध्यात्मिकता को करेंगे, हम खोज नहीं कर पाएंगे। ये खोज की बात है, इसको हमें ढूंढना है। मेरी खोज मैं करूंगी, संजीव जी अपनी खोज करेंगे, सुमन अपनी खोज करेगी। हम एक दूसरे की खोज नहीं कर सकते, हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन खोज, अंतर मनन की खोज, वो हमें खुद ही करनी है। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, सत्य कोई सिद्धांत नहीं है। मैं तो इस लाइन को जब पहली बारी पढ़ा और समझ में आया, ट्रुथ इज नो थ्योरी। आदत है ना, क्या करें, 3 साल की उम्र से थ्योरी तो पढ़ रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं, प्रैक्टिकल भी जो करे हैं तो वो भी थ्योरी बेस्ड ही करे हैं आज तक अपनी पढ़ाई में। ट्रुथ इज नो थ्योरी, नो स्पेकुलेटिव सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, नो इंटेलेक्चुअल इनसाइट। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दर्शन शास्त्र का तत्व नहीं है, कोई हमारी बौद्धिक अंतर्दृष्टि नहीं है। वो क्या है? सत्य अनशेकेबल नॉलेज है। किसकी? रियल नेचर की। वो रियल नेचर क्या है? वो परमात्मा ने, जो हमारी आत्मा है, उसका रियल स्वरूप है। हमको वहां तक जाना है, हमको वो दरवाजा खटकाना है, सिर्फ दरवाजा खटकाने की देर है और वो द्वार खुल जाता है। हमने बॉडी लेवल पे आज तक यही सीखा है, अपॉर्चुनिटीज नॉक द डोर। हमने ये नहीं सीखा
खोज करके कहीं पे दरवाजा हमें भी नॉक करने की जरूरत है। ये वो लर्निंग है जो हमें लेनी है। और इस चीज को जिसने अपने में डाल लिया, जिसने वो द्वार खटका दिया, वो तुरंत आपके लिए खुलेगा। लेकिन उस द्वार तक पहुंचना हमको खुद ही होता है। इसी तरीके से गुरुजी ने भगवान बुद्ध के भी बताया कि उन्होंने भी परम सत्य पे प्रकाश डालना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भी सिर्फ क्या बोला कि मनुष्य को बहुत समय मिलता है पृथ्वी पे अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, तो हमारे को उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो सृष्टि है इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, तो इसका स्पष्टीकरण मनुष्य की बुद्धि जहां तक समझ सकती है वहां तक वेदों में दिया गया है। जहां तक हमारी बुद्धि समझ सकती है उतना हमें वेदों में दिया गया है। उसके बियॉन्ड जाने के लिए वी ऑल हैव टू नॉक दी डोर, ठक ठक ठक, वो हमें करना है, वो रास्ता हमें ढूंढना है। आपने एक नॉक करी नहीं तो वो द्वार आपके लिए खुला नहीं। और गुरुजी ने बताया ईश्वर क्या है। ईश्वर हम सब में है। कहाँ है ईश्वर? प्रेम है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम की रेंज हमने बॉडी लेवल पे बना दी है। उसने बुरा किया तो मैं उसको प्रेम कैसे करूं, दुश्मन को प्रेम कैसे करें। एक बारी कुछ साल पहले ऐसे ही कोई एक हम किसी फंक्शन में गए थे, तो वहां पे कोई उनके गुरुजी थे, मुझे उनका नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता। तो जहां हम बैठे थे वो ऐसे ही सामने बैठे हुए थे, तो मैंने उनको देखा तो मुझे उनका ऑरा बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो व्हाई, मेरा मन किया उनसे जाके लाइक उनको नमस्ते करने का। तो जब मैंने उनसे नमस्ते करी, शायद वो मेरे अंदर प्रश्न था, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, तो उन्होंने मुझे क्या आंसर दिया? प्रेम, सिर्फ प्रेम दो। कोई आपके साथ गलत करता है, कोई आपके साथ बुरा करता है, कोई कुछ भी करता है, उसको प्रेम दो। तो जब उन्होंने ये बोला तो मेरे को तो एकदम रेजोनेट हुआ कि गुरुजी ही उनके थ्रू माध्यम में मुझे ये आंसर दे रहे हैं कि भाई मैंने तो बताया कितना है ईश्वर प्रेम है, आज आप कैसे भूल गए, इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो। तो देखिए वी ऑल आर स्टूडेंट्स, वी ऑल आर लर्नर। तो गुरुजी कहते हैं सृष्टि की योजना प्रेम पर ही आधारित है। उस योजना में थोड़ी सी गड़बड़ हम कर देते हैं जब हम प्रेम का ऑपोजिट ले आते हैं। और लास्ट लाइन गुरुजी की, पूर्व और पश्चिम में क्रिया योग का उद्धात कार्य अभी तो केवल शुरू ही हुआ है। ये उस समय की बात है जब गुरुजी ने ये बुक लिखी है। ईश्वर करे कि सब लोगों को ये ज्ञात हो जाए कि सारी मानवीय दुखों को मिटा देने के लिए आत्मज्ञान की निश्चित वैज्ञानिक प्रविधि अस्तित्व में है। पृथ्वी पर तेजस्वी रत्नों की भांति चतुर्दिक बिखरे क्रिया योगियों को प्रेम की तरंगे भेजते हुए मैं कृतज्ञ भाव से पराया सोचता हूँ, भगवान आपने इस सन्यासी को इतना बड़ा परिवार दिया है। तो मैं भी ये कहूंगी, हम सब जो मिलके इस ज्ञान को हम सुन रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, हम सब भी गुरु जी के उस परिवार का ही हिस्सा है। हम कोई उनसे अलग नहीं है। और इसी के साथ मैं बहुत दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी। एंड ओवर टू श्वेता जी। थैंक यू पूनम मैम। आपके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को मैं समझती हूँ कि आज सभी ने अपने अंतर मन में उतारा होगा। सृष्टि का आधार प्रेम है, कितनी सुंदर लाइन है। सृष्टि की योजना प्रेम पर आधारित है। अगर इस बात को हम सब अपनी लाइफ में डाल लें तो शायद इसके आगे हमें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा, तेरा, इसका, उसका, इसने मेरे साथ, उसने मेरे साथ, ये सारी चीजें कहीं कोने में रह जाएंगी यदि हम इस बात को अपने दिमाग में लेकर चले कि सृष्टि की योजना प्रेम पर आधारित है। सो इसी के साथ हम आगे इस यात्रा में बढ़ते हैं। और आज
तसरीन माइंड फैमिली आपके साथ हमारे प्रिय गुरु जी के जीवन में आए हुए कुछ उन आत्मजनों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हम उन सबको साकार रूप से देखना चाहते हैं। इसकी इच्छा करते हुए हम एक आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, जिसके अंदर हम हमारे गुरु जी स्वामी श्री परमहंस योगानंद जी के जीवन काल में आए हुए उन सभी महान आत्मजनों को देखेंगे, जिन्होंने उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा में उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मदद करी है उनको ऊपर बढ़ने में। तो आइए हम शेयर करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। तो ये है, आई होप द साउंड इज क्लियर। ठीक है श्वेता जी। सबसे पहले हम अपने गुरु को याद करते हैं, श्री परमहंस योगानंद जी को। सबसे पहले हम मिलते हैं हमारे प्रिय गुरु श्री स्वामी परमहंस योगानंद जी के माता व पिता से, जो उनकी लाइफ के सबसे पहले शिक्षक बने। माता श्री ज्ञान प्रभा घोष जी, जिनके द्वारा उनको जीवन की में किस तरीके से आध्यात्म के, जिन्होंने अपनी पहली शिक्षा अध्यात्म की अपनी माँ के थ्रू ली, माँ ज्ञान प्रभा घोष जी। उनके पिता श्री भगवती चरण घोष जी के द्वारा उन्हें डिसिप्लिन में रहना और किस तरीके से अपनी लाइफ को नियम के द्वारा आगे बढ़ाना, इसकी शिक्षा मिली। तो आज इन्हीं के साथ हम आगे चलते हैं और आगे गुरु जी के जीवन में आए हुए अन्य लोगों से मिलते हैं। ये हमारे बाल मुकुंद जी, यानी कि गुरु जी के बाल रूप, जिनके इस चित्र से ही पता चलता है कि वो उनके चेहरे पे छाई हुई शांति, उनके चेहरे पे छाया हुआ नूर आपको ये बताता है कि बचपन से ही अध्यात्म की ओर किस तरह से झुके हुए थे। श्री लाहिड़ी महाशय जी, जो जिनके एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले गुरु तो श्री लाहिड़ी महाशय जी ही थे, क्योंकि उनके माता और पिता ने श्री लाहिड़ी महाशय के द्वारा ही अपनी आध्यात्म जीवन का शुरुआत की थी। और हमारे गुरु जी, जिनको बचपन में देखकर श्री लाहिड़ी महाशय ने यही कहा था कि माता जी, ये बच्चा तो आगे चल करके योगी बनेगा। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, हमारे गुरु जी के परम गुरु श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी, जिनके द्वारा उन्होंने आध्यात्म की शिक्षा, क्रिया योग की शिक्षा को प्राप्त किया। स्वामी केवलानंद जी, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। ये वो पहले गुरु थे जिन्होंने हमारे गुरु जी यानी स्वामी परमहंस जी नंद जी को सबसे पहले जो है वो संस्कृत की शिक्षा दी थी। और इनका जो मिलना है गुरु जी को, वो किसी स्वामी कनवानंद जी के द्वारा हुआ, द्विशरीरी संत के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। जब बनारस में गुरु जी इनसे मिलने गए थे, तब आपको याद होगा हमने प्रकरण में पढ़ा था, सुना था कि द्विशरीरी संत जी ने हमारे गुरु को असमंजस में डाल दिया था। तब सबसे पहली बार उन्होंने अध्यात्म की शक्ति को देखा था कि कैसे एक मनुष्य एक जगह पर रह करके भी किसी दूसरी जगह प्रस्तुत हो सकता है, जब वो हम उनको बनारस के घाट पर मिले थे और यहीं पर उन्होंने केवलानंद जी से इनकी मुलाकात करवाई थी। आगे हम चलते हैं श्री नागेंद्र नाथ भदौरिया जी को, भादुड़ी जी को, लवनशील संत के नाम से जिनको हमने जाना था। प्रकरण 7 में इनका बहुत ही खूबसूरती से इनके बारे में बताया गया है। नागेंद्र नाथ भादुड़ी जी, ये पिक्चर हम सबको ही मोहित कर देगी। गुरु जी हमारे अपने यंग ईयर्स में, अपने यूथ ईयर्स में, जब वो ध्यान की तरफ पूरी तरह से आकर्षित थे, और किस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे गुरु जी को उनके यूथ ईयर्स में। जय गुरु महाअवतार बाबा जी, सब गुरुओं के गुरु, सब गुरुओं के को आगे बढ़ाने वाले, अध्यात्म में आगे शिक्षा देने वाले हमारे प्रिय श्री महाअवतार बाबा जी।
इस पिक्चर को, इस चित्र को तो हम में से शायद ही कोई भूल सकता है, कोई नहीं समझ सकता कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने अध्यात्म में, अपने मेडिटेशन के टाइम पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इसे महसूस करा है। ये वो चित्र है जो हमें बताता है कि महाअवतार बाबा जी जिस प्रकार से अपने डिसाइपल्स यानी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए। बाबा जी की बहन माता जी, जिनके बारे में भी हमने इस आध्यात्मिक पुस्तक में पढ़ा है, किस प्रकार से उन्होंने महाअवतार बाबा जी को रोक दिया था उनका शरीर छोड़ने के लिए। जब महाअवतार बाबा जी ने इस बात का जिक्र किया कि मैं अब शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, तब माता जी ने उन्हें रोका था और बोला था कि आपको इस शरीर की छोड़ने की जरूरत क्या है, आप इस सशरीर रहिए। और उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी जो है वो आज भी अपने शरीर में इस संसार में उपस्थित है और अपने भक्त गणों के आसपास ही रहते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ हिमालय, I can say that this is Conference Hall of Himalaya, जहाँ पर हमारे सभी पूज्य गुरु और हमारे जितने भी आध्यात्मिक गुरु सारे हैं वो वहां बैठ करके अक्सर कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा हम सबको उन्नति पे ले जाने के लिए। यह वो केव है या गुफा है जो बाबा जी की हिमालय पर उपस्थित है, जिसका पिक्चर कुछ बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो है हम इसको मन से देख सकते हैं। हमारा प्रिय गुरु मंडल, अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। हमारे श्री गुरुओं के चरणों में हम सबका सादर प्रणाम। आगे की जर्नी मुकुंद से परमहंस बनने की, हमारे प्रिय गुरु के मुकुंद, एक छोटे मुकुंद से किस प्रकार से वो परमहंस बन गए, ये हम सब ने इस किताब में, इस पुस्तक में पढ़ा, सुना और जाना है। ये वो चित्र है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे गुरुजी जब वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ जा रहे थे और हमारे देश की सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए वहां के लोगों तक उसे पहुंचाने के, किस सौम्यता से, किस बड़े ही प्यार से हमारे गुरुजी ने उस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जो व्यक्ति इस देश में रह करके केवल सूती कपड़े और सिर्फ भगवान में मगन था, उसने वहां जाकर के उस परमात्मा की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से वहां के कल्चर को अपने अंदर अडॉप्ट किया और बड़े ही ग्रेसफुली उसको लोगों तक उसको अडॉप्ट करके इस शिक्षा को आगे बढ़ाया। यानी कि उन्होंने कहीं भी दिमाग में इस चीज को नहीं रखा कि मैं अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकता हूँ। ये बहुत क्लियरली विजिबल है कि ये बदलाव उन्होंने बहुत सहजता से ग्रहण किया और उसको आगे लेकर के गए। ये कुछ पिक्चर्स हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरुजी को जगह जगह घूमना पसंद था, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना पसंद था, जिससे कि वे हर एक व्यक्ति की सोच को समझ सके, उसको पढ़ सके और उसके बाद उसे अपने अंदर उतार सके और किस तरह से वो चेंजेस ला करके लोगों तक पहुंचा सके। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि गुरुजी जो हैं वो अलग जगहों पर घूमते हुए और क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हुए आपको नजर आएंगे। ये पिक्चर्स वो हैं जो बताती हैं कि हमारे गुरुजी जो है वो किस प्रकार से अपनी शिक्षाओं को, अपने बातों को लोगों तक पहुंचा रहे और किस तरीके से कार्य करते थे वहां रह करके भी। डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड टॉक्स, गुरुजी जो है अपने लेक्चर्स को अपने द्वारा
जो भी उनकी शिक्षाएं थी उनको वेस्ट में पहुंचाते हुए लोगों तक उनको उस लेक्चर को देते हुए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहली पिक्चर आपको बताती है कि किस तरीके से स्वामी जी ने, हमारे योगानंद जी ने वहां पे लेक्चर का जो है वो शुरुआत करी थी। एंड वेस्टर्न अटायर, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे गुरुजी इस वेस्टर्न अटायर में भी। तो चाहे आपने वेस्टर्न अटायर डाल रखा हो या आप देसी कपड़ों में हो, यदि आप आध्यात्मिक है तो वो अध्यात्म आपके चेहरे से झलकता है। ये पिक्चर गुरुजी की है मिस्टर जेम्स यानी जेलिन, जिनका नाम सेंट लेन आगे चल के पड़ा और दीक्षा लेने के बाद उनका नाम राजर्षि जनकानंद जी पड़ा। ये वही हैं जिन्होंने गुरुजी के एब्सेंस में वहां पर उनके आश्रम को, वेस्ट में उनके आश्रम को बनाया था और उन्हें सरप्राइज दिया था। ये कुछ पिक्चर्स जिसमें गुरुजी अपने वेस्टर्न डिवोटीज के साथ दिखेंगे, यानी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, वेस्ट में उनके बहुत डिवोटीज थे। गुरुजी इज प्लेइंग विद किड्स, लॉस एंजलिस 1939। तो गुरुजी के अंदर की बालपन को हम कहीं मिस नहीं कर सकते हैं। वो उतने ही खुश उन बच्चों के साथ भी होते थे जितना कि वो अपने अध्यात्म में रहते थे। ये वो बच्चे हैं, जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। तो यहाँ उनकी वननेस कितनी क्लियरली पता चल रही है। वो चाहे बच्चा है या बड़ा है, वो सबके साथ उतने ही घुल मिल करके अपना समय व्यतीत करते थे। A candid picture, यूं ही ली हुई। Love is the light which dissolves all walls between souls, families and nations. Such a beautiful line. जैसा कि अभी भी हमारी पूनम मैम ने बोला कि लव, सृष्टि की योजना जो है वो प्रेम से ही चलती है। ये उसी का ही एक और रूप है, एक और आपको स्टेटमेंट मिल रहा है कि लव इज द लाइट व्हिच डिसॉल्व्स ऑल वॉल्स बिटवीन सोल्स, फैमिलीज एंड नेशंस। यानी कि प्यार ही वो प्रकाश है जो हर तरीके की दीवारों को, चाहे वो सोल्स के बीच में हो या फैमिली के बीच में हो या देशों के बीच में हो, जिसको वो डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। गुरुजी विद हिज डिसाइपल्स, अपने सभी डिसाइपल्स के साथ SRF इंडिया सेंटर के अंदर आपको दिखेगा। अलास्का का टूर जो 1924 में गुरुजी ने किया था, ये उसकी कुछ पिक्चर्स। With delegates of International Congress of Religious Liberals, Boston, USA. All the delegates in Boston. You can see the crowd. इतना ज्यादा क्राउड गुरुजी के स्टेज पर जब उन्होंने डेनवर, कोलोराडो में जब अपने स्पीच दी थी। Oh my God, see the crowd. यानी गुरुजी के लेक्चर को सुनने के लिए लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में इकट्ठी हुए क्राउड को आप देख सकते हैं। कितने इम्प्रेसिव रहे होंगे उनके लेक्चर्स, कितने ज्यादा दिल को छूने वाले रहे होंगे, ये इस पिक्चर से क्लियरली नजर आता है। फर्स्ट ईस्टर मेडिटेशन सेशन एट माउंट वॉशिंगटन आश्रम। माउंट वॉशिंगटन के आश्रम में उनके पहले मेडिटेशन सेशन का वो पहला पिक्चर, जो कि ईस्टर के टाइम पर लिया गया है। Guruji is placing flowers at George Washington's crypt, Mount Vernon, Virginia, February 1927. At White House with Mr. John Balfour after meeting President Calvin Coolidge, Washington DC. प्रेसिडेंट से मिलने के बाद की पिक्चर उनकी वॉशिंगटन DC में। आप कहीं भी देख लीजिए, गुरुजी के चेहरे का तेज जो है वो हर जगह नजर आ रहा है। With President of Mexico, Emilio Portes Gil, Mexico City.
तो गुरुजी ने उस शिक्षा को, इस योग को हर उस जगह पर पहुंचाने की कोशिश करी जहां तक वो जा सकते थे। गुरुजी is meditating on boat in Mexico. Another photograph of Guruji with his beloved Luther Burbank, a scent amid the roses, a horticulturist who used to talk with his plants and develop many varieties by grafting. This is in Santa Rosa, California. कैलिफोर्निया में मिले हुए जो उनके साथी थे लूथर बर्बैंक, जिनके थ्रू उन्होंने जाना था कि वो जो है वो अपने प्लांट से भी बातें कर सकते थे। गुरुजी विद सेंट टेरेसा न्यूमन, जिनको ईसा मसीह के घाव का बार बार हर फ्राइडे जो था उनके शरीर में उनके घाव नजर आते थे, जो यातनाएं जीसस क्राइस्ट ने ली थी वो यातनाएं उनके शरीर में दिखती थी। उनके साथ की पहली फोटो। ताजमहल, द ड्रीम इन मार्बल, जब गुरुजी ने इंडिया विजिट किया था, ये वहां का फोटोग्राफ। और सबसे प्यारी पिक्चर युग अवतार विद प्रेम अवतार, यानी कि रीयूनियन विद गुरुजी, हमारे गुरु का अपने गुरु के साथ रीयूनियन, जब 1936 में उनका वापस इंडिया में विजिट हुआ था। गुरुजी अपने परम गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के साथ उनके सेरमपुर के आश्रम में, सहजता देखिए, वो अपने सभी भक्त शिष्यों के साथ उसी प्रकार से बैठ करके भोजन कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। वो ट्रिप इन मथुरा विद फैमिली मेंबर्स एंड मिस्टर राइट ड्यूरिंग इंडिया विजिट, जब मिस्टर राइट के साथ गुरुजी वापस इंडिया आए थे, तब उन्होंने मथुरा में जो ट्रिप करी थी, ये उसका पिक्चर। ये वो सब महान अनुभव जिन्होंने गुरुजी की आध्यात्मिक उन्नति में किसी न किसी तरीके से अपना योगदान दिया। सबसे पहले पिक्चर है जगदीश चंद्र बोस की, दूसरी पिक्चर श्री राम गोपाल मजूमदार की, तीसरी पिक्चर वो काशी की, और चौथी श्री रविंद्रनाथ टैगोर की। गुरुजी मिस्टर राइट के साथ और कुछ स्टूडेंट्स जो उनके ट्राइबल स्कूल के अंदर थे, उनके साथ की फोटो। कितनी वननेस दिखती है उनके हर पिक्चर के अंदर, कि वो चाहे जो भी है, जैसा भी है, उनका प्रेम हर पिक्चर में, हर फोटो में, हर चित्र में नजर आ रहा है। ये योगदा सत्संग बाल विद्यालय जो रांची में गुरुजी ने खोला था, और जिसमें उनके साथ उनका एक शिष्य काशी भी था। रमन महर्षि और गुरुजी की पिक्चर। रमन महर्षि के बारे में हम क्या जो बोले वो कम है। तो महान आध्यात्मिक गुरु एक साथ। गुरुजी अपने गुरुजी के साथ, अपने ही गुरु के साथ एक रिलीजियस कार्निवल में जो कोलकाता में हुआ था। स्वामी कृष्णानंद जी with his vegetarian lioness in कुंभ मेला। ये वो कृष्णानंद जी हैं जिनके साथ एक शेरनी हमेशा चलती थी, और जिसका कहा जाता है कि वो पूरी वेजिटेरियन थी, यानी वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाती थी, कोई मांस मच्छी नहीं। स्वामी केशवानंद जी, मिस्टर राइट, और हमारे प्रिय गुरु परमहंस योगानंद जी वृंदावन में एक साथ। महात्मा गांधी के साथ उनके वर्धा आश्रम में पूजन करते हुए गुरुजी। मां आनंदमयी और उनके शिष्य एवं पति भोलाराम जी के साथ स्वामी हमारे परम गुरु परमहंस योगानंद जी। इन चित्रों को देखते ही ना मन में इतना प्रेम उभर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे सामने चल रहा है। गुरुजी की फैमिली, फ्रेंड्स और वो सब लोग
जो उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अटैच थे, जब उनका विजिट वापस कोलकाता में हुआ था 1936 में। निराहारी योगिनी माँ श्री गिरी बालाजी, जिन्होंने 56 इयर्स तक कुछ भी नहीं खाया था, ये अपने आप में ही कितना अद्भुत है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की समाधि मंदिर उड़ीसा। जब गुरुजी बड़े ही भारी मन के साथ वापस वेस्ट की तरफ जा रहे थे, अपने गुरु की यादों को मन में लिए, उनके शरीर छोड़ने के बाद एंसेरिटास आश्रम में जब जेम्स, जैसा अभी मैंने बताया था, जेम्स जे लिन ने जब गुरुजी इंडिया आए थे वापस, उसके बाद जब वो वापस गए हैं तो उसके बाद उनको जो सरप्राइज मिला था, वो आश्रम जो बना करके जो जेम्स जे लिन ने उनको दिया था, ये उसकी खुशी उनके चेहरे पे नजर आ सकती है इस प्यारी फोटोग्राफ में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर जहां पर गुरुजी अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ, अपने वेस्ट के कुछ शिष्यों और फॉलोअर्स के साथ, किस प्रकार से वेस्टर्न लोग, वेस्ट के यानी कि पश्चिम के लोग गुरुजी का खुले दिल से स्वागत करते थे, खुले दिल से उनको उन्होंने अपना गुरु माना था। ये हम इन चित्रों में बहुत प्यार से देख सकते हैं। गुरुजी दया माँ के साथ। गुरुजी अपने कुछ कैलिफोर्निया के आश्रम जो एंसेनिटस के आश्रम में आप देख सकते हैं अपने कुछ शिष्यों और डेलीगेट्स के साथ। Beautiful memories with his disciple Chankanand ji. ये वो लास्ट सपर, वो लास्ट डिनर जो गुरुजी ने इंडियन हाई कमिश्नर यूएसए में और उनकी वाइफ के साथ लिया था। ये वो आखिरी फोटो है जो गुरुजी ने, ये जानते हुए भी कि अब वो थोड़ी देर में अपने शरीर को त्याग देंगे, लेकिन कहीं से भी उनके चेहरे पर ये शिकन नहीं दिख रही है कि वो अब अपना शरीर छोड़ने जा रहे हैं। इसे ही अध्यात्म, इसे ही गुरु कहते हैं। वो आखिरी स्माइल जो गुरुजी की आंखों में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है वो उस इटर्निटी को देख रहे हैं, वो हम सबको देख रहे हैं उसी प्यार भरी नजरों से। और इसके तुरंत बाद ही, 1 घंटे बाद ही गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। ये वो फोटोग्राफ है जो 1 घंटे के, इस पिक्चर के 1 घंटे बाद ही हमारे प्रिय गुरु परमहंस योगानंद जी ने महासमाधि की सबसे पहले दी थी, जिसको वहां बैठे कोई भी लोग विश्वास ही नहीं कर पाए थे कि अब गुरुजी जो है वो इस शरीर में नहीं रहे। Journey to heavenly abode, merge with the divine. कि उनका स्मृति मंदिर जो YSS मठ रांची में बनाया गया है। ये वो पिक्चर्स हैं, वो स्टेजेस हैं जो गुरुजी के स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को शो करती हैं। किस तरीके से अपनी उन्होंने जर्नी किस अवस्था से शुरू करी और किस अवस्था तक आकर उनकी जर्नी इसी सहजता से, सुंदरता से चलती रही। ये वो स्टैम्प जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी 25th एनिवर्सरी, महासमाधि की एनिवर्सरी पे निकाला था, ये वो स्टैम्प है। कुछ और उनकी बहुत ही सुंदर पिक्चर्स, उनके चित्रों को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। With divine love, we can see in his eyes वो प्यार, वो प्रेम जो उन्होंने अपने सभी शिष्यों, सभी भक्तों, सभी लोगों के लिए रखा था। ये वो सब चित्र हैं
जो हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे गुरु के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके प्रेम से, उनके इस चित्र में उनकी आंखें ही आपको बता देंगी कि वो आपको कितने प्रेम से देख रहे हैं, कितने प्रेम से आपको। For those who think me near, I will be near. ये कुछ डिसाइपल्स गुरु जी के, जनकानंद जी, दया माता जी और मृणालिनी माता जी। गुरु जी with Rajshri Jankanand ji, first spiritual head of YSS SRF in 1952 to 1955, followed by Daya Mata and then Mrinalini Mata. गुरु जी जनकानंद जी को ब्लेसिंग्स देते हुए क्रिया दीक्षा के बाद एंसेनेटास में गुरु जी अपने एक डिसाइपल के साथ, गुरु जी राजर्षि जनकानंद जी के साथ मेडिटेशन करते हुए SRF YSS इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स लॉस एंजलिस में गुरु जी ने हमेशा जनकानंद जी के डेडिकेशन को और उनकी रेगुलर प्रैक्टिस जो क्रिया योग के लिए वो करते रहे थे, उसके लिए हमेशा उनकी प्रशंसा की। जनकानंद जी एक जापानीज बच्चे को, जो उनके गार्डनर का बच्चा था, उसको अपने साथ लिए। ये शो करता उनकी हम्बलनेस और उनके इस कैरेक्टर को, जो ये बताता है कि वो हमेशा वननेस में, हमेशा प्रेम में रहे। SRF का हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में। YSS रांची आश्रम। आई होप आप सब ने इस PPT को बड़े ही मन से देखा होगा और शायद ये कहीं ना कहीं हम सबके दिल पे उतर गया है। इस सेशन को एंड करने से पहले मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी श्वेता जी। हाँ जी, इससे पहले आप कुछ कहें? मैं बहुत बहुत दिल से आपका थैंक्स करती हूँ इतने ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए। आज थ्रू आउट जब मैं स्वाध्याय भी कर रही थी, एकदम गुरुजी की एनर्जी से कनेक्टेड, और आपके इतने ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में हम सबकी आंखों से आंसू भी निकले हैं। और जो गुरुजी की एक बात है, those who think me near, I will be near, वो वास्तव में हमेशा हम सबके साथ रहते हैं, हम सबके पास रहते हैं। सिर्फ हमको उस एक भाव से उनके साथ जुड़ने की जरूरत है। और मैं लास्ट में सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगी कि इस स्वाध्याय के दौरान जितने भी सेशन जो मैंने लिए हैं, अगर उसमें कभी भी कोई बात, कोई शब्द, कोई अर्थ अगर मेरा ऐसा निकला जिसने किसी के भी दिल को अगर किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाया है, तो मैं आप सब से बहुत दिल से माफी चाहती हूँ और बहुत सारा प्यार मैं सबको भेजती हूँ, बहुत सारा प्यार। और मेरा ग्रेटिट्यूड टू ऑल दी जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो यूट्यूब से देखते हैं, आप सबको बहुत सारा प्यार। एंड नाउ ओवर टू श्वेता जी। इस सेशन को एंड करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी इस अध्याय में जुड़े हुए उन सभी श्रोतागणों का, जिनके एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से ही ये सेरेन माइंड फैमिली द्वारा आयोजित योगी कथामृत आज सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है।
मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी वक्ताओं का जिन्होंने बहुत ही प्रेम से, बड़ी ही आत्मीयता से इस सारे प्रकरण को इतने प्रेम से हम सबको सुनाया कि ऐसा लगता है कि वो हम सामने लाइव देख रहे थे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस सभी पूरी सीरीन माइंड फैमिली के द्वारा आयोजित ये जो पूरा जो सेशन ऑर्गेनाइज किए गए, इस ऑर्गेनाइज को करने के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बड़े ही मजबूत 3 पिलर्स जो हमारे इस सीरीन माइंड फैमिली के थे, डॉक्टर प्रीति चौधरी जी, सुमित भैया जी और डॉक्टर संजीव सक्सेना जी, मैं इनका सहृदय धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बड़ी ही मेहनत से और पूरे अपने टाइम को डेडिकेटली डिवोट करके इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुल किया। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी होस्ट का जिन्होंने इस प्रोग्राम को, हर सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। और सबसे लास्ट में मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी पूनम मैम का, जिन्होंने हर एक अध्याय के बाद उससे मिली हुई शिक्षाओं को, उससे मिले हुए हर एंड के अंदर जो भी उन्होंने शिक्षा दी, अगर हम उन सब शिक्षाओं को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दें तो शायद जो सफरिंग्स हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी और पूरी हो जाएगी। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इन सब का, और इसी आशा में कि हम अगली श्रृंखला में फिर एक नए चैप्टर, एक नई बुक और एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू। जय गुरु जी। थैंक यू टू पूनम जी एंड ऑल द क्रू। यस, थैंक यू श्वेता जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। बहुत सुंदर रहा है ये बहुत हमारा थैंक यू सो सफर। मच।